हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। कल गणेश चतुर्थी है और इस पर्व को हम सभी धूमधाम से बनाने वाले हैं। शायद हमेशा की तरह नहीं, लेकिन फिर भी इस पर्व को हम धूमधाम से जरूर बनाएंगे, क्योंकि शायद कोरोना वायरस की वजह से इस साल हम पर कई पाबंदियां हैं। लेकिन शायद जब घर में श्री गणेश जी विराजेंगे तो कोरोना वायरस तो बाहर होगा ही होगा, ये तो कंफर्म हो जाता है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण की कथा आखिरकार क्या ताल्लुक रखती है श्री गणेश जी की गणेश चतुर्थी से? दोस्तों, इसकी एक अद्भुत कथा के बारे में जानेंगे और गणेश चतुर्थी से जुड़ी कई सारी अद्भुत बातें इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे छुपी एक अद्भुत कथा है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव के द्वारा त्रिशूल के वार से भगवान श्री गणेश का सिर धड़ से अलग हो जाता है, उसके बाद सभी देवी देवता वहां पर आते हैं और भगवान गणेश के ऊपर गज का मुख लगा देते हैं, जिसके कारण उन्हें आज भी गजमुख के नाम से जाना जाता है। और सभी उनको काफी ज्यादा आशीर्वाद देते हैं और उन्हीं आशीर्वाद के कारण आज श्री गणेश को सबसे पहले पूजा जाता है। लेकिन दोस्तों, जब ये पूरा कार्य चल रहा था, सभी आशीर्वाद दे रहे थे, सभी उन्हें वरदान दे रहे थे, उस समय चंद्रमा जो थे वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और जब गणेश जी ने होश संभाला और सभी को देखा कि सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन चंद्रमा मुझ पर देखकर मुस्कुरा रहा है, तो ऐसे में चंद्रमा की मुस्कान देखकर वह अच्छी तरह समझ जाते हैं कि चंद्रमा इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि वह काफी ज्यादा सुंदर है और मेरा रूप देखकर वह मुस्कुरा रहा है। तो ऐसे में भगवान गणेश को क्रोध आता है और वह उन्हें श्राप देते हैं, यानी चंद्रमा को श्राप देते हैं कि तुम्हारा प्रकाश जो है वह कम हो जाएगा और तुम्हारा रंग जो है वह काला हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, श्राप मिलने के बाद चंद्रमा जो थे उनकी बुद्धि अपनी स्थिर मति में आ जाती है और वह कहते हैं श्री गणेश जी की मुझे माफ कर दीजिए। वह उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मुझसे ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं होगी, मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा और अपनी सुंदरता पर ज्यादा गुमान भी नहीं करूंगा। तो ऐसे में गणेश जी अपने श्राप को तो वापस नहीं लेते, लेकिन उन्हें एक आशीर्वाद दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी रोशनी और तुम्हारी चमक रहेगी, लेकिन केवल और केवल सूर्य के प्रकाश की वजह से। तो ऐसे में दोस्तों, उनकी चंद्रमा की रोशनी तो फिर से लौट जाती है, लेकिन यह श्राप का असर आज भी रहता है। और कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी चंद्रमा के दर्शन करता है उन पर चोरी के आरोप लगते हैं और वहीं पे उनके कामों में विघ्न भी उत्पन्न होने लग जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका एक तोड़ भी है, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन अगर आपसे गलती से भी चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि सभी को कामों पर बाहर जाना पड़ता है, तो बाई चांस भी दर्शन हो जाते हैं चंद्रमा के, तो इससे बचने का भी एक उपाय है, जो है कृष्ण की कथा सुनना। दोस्तों, जानकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है कि भगवान कृष्ण का गणेश चतुर्थी से क्या ताल्लुक। तो दोस्तों, बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण से जुड़ी एक अद्भुत कथा, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जहां पर कृष्ण और जामवंत जी के बीच में युद्ध होता है। दोस्तों, जामवंत जी वही जो भगवान राम के साथ रावण के खिलाफ युद्ध में राम जी के साथ थे और उनके साथ महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी और सेनापति के रूप में कार्य किया था। और उसके बाद कैसे राम जी उन्हें एक वरदान देते हैं कि मैं फिर से एक युग में तुमसे मुलाकात करूंगा और हम दोनों के बीच में युद्ध होगा। और कैसे फिर श्री कृष्ण के ऊपर आरोप लगता है मणि को छुपाने का, और वहीं पे कैसे जामवंत जी का पुत्र जो है वह उस मणि को ले लेता है, और जब कृष्ण जी उस मणि को जामवंत जी के पुत्र से छुड़ाते हैं, और फिर कैसे 21 दिनों तक महासंग्राम होता है श्री कृष्ण और जामवंत जी के बीच में। दोस्तों, ये पूरी कथा जो है वह श्री कृष्ण से जुड़ी है, जिसके बारे में एक वीडियो में हम बात कर चुके हैं। इस पूरी कथा को जब हम सुनते हैं तो फिर जो चंद्रमा को देखने का दोष होता है वह हमसे हट जाता है, यानी कि श्री कृष्ण की और वहीं पे जामवंत जी की युद्ध की जो कथा है, जो हीरे के गुमने की मणि के गुमने की जो कथा है, वह हमें कहीं ना कहीं इस दोष से बचा लेती है। तो दोस्तों, अगर आप भी गलती से कर लेते हैं चंद्रमा के दर्शन कल के दिन, तो इस कथा को जरूर सुनिए। और अगर आप इस कथा के बारे में नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है वीडियो का, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था काफी दिन पहले, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ताकि आपको उसके बारे में, पूरी कथा के बारे में पता चल सके कैसे दोनों के बीच में महासंग्राम हुआ और 21 दिनों तक वे युद्ध चढ़ा और राम जी का क्यों हुआ वरदान था, जो कि जाकर बाद में श्री कृष्ण ने उसे पूर्ण किया। दोस्तों, वीडियो कैसे लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेगी। और दोस्तों, बेल आइकन का दबा दीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। और इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले वीडियो आप फिर से लौटूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।